ट्रीज, दिस पोएट्री, ओ माय गॉड, अगेन डबल मीनिंग वाला, डबल मीनिंग मतलब अच्छा वाला, डीपर मीनिंग है, ठीक है, डबल मीनिंग बातें नहीं करते, गंदी बात। आप भी पढ़ाते पढ़ाते खाना, हाँ आ जाए, आई थिंक वो मेरे लिए नूडल्स ला रहे हैं, तो आ जाए तो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते खा लूंगी, एंड आप भी पढ़ते पढ़ते खा लेना, साथ में खाएंगे। अरे वाह, आज हम डिनर साथ में करेंगे, नाइस। चलो, तो ट्रीज वाले पोएट्री पे आते हैं। ट्रीज में क्या है, इस पोएट्री में क्या हम देखते हैं, मेन मीनिंग या लिटरल मीनिंग। अगेन इसका भी दो फॉर्म है, एक है लिटरल मीनिंग और एक है मेटाफोरिकल, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग में ये कहा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, इनका इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है कि जंगलों से पेड़ गायब हो गए हैं। रादर लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अपने घर के अंदर पौधे उगा रहे हैं। नाउ ट्रीज नीड अ ह्यूज स्पेस टू ग्रो, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काफ़ी जगह चाहिए है ना ग्रो होने के लिए, लेकिन घर के अंदर होंगे तो वो उतने खुल के नहीं ग्रो कर पाएंगे, अपने कैपेसिटी के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली नहीं रह पाएंगे, छोटे से होकर रह जाना पड़ता होगा। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है लिटरल मीनिंग में, कि पेड़ पौधों को हम जहाँ वो बिलोंग करते हैं ना, जैसे टाइगर इन द जू में, दे बिलोंग इन द जंगल, लेकिन उनको घर मतलब जू में, जेल में रख दिया गया है। वैसे ही ट्रीज का जहां वो बिलोंग करते हैं इन द जंगल एंड इन द नेचर, वहां से हटा के लोग घरों में अपने घर ब्यूटिफाई करने के लिए घरों में लगा रहे हैं। एंड दीज ट्रीज ये अब थक चुके हैं, इनको अब अपने ओरिजिन के जगह में, अपने नेचुरल हैबिटेट के जगह में जाना है, विच इज इन द जंगल इन द नेचर। तो क्या कर रहे हैं ये पेड़ पौधे, दे आर ट्राइंग हार्ड। जो रूट्स है वो ऐसे जमे हुए थे ना पहले घर के जड़ों से, वो खुद को खोल के कोशिश कर रहे कि हम बाहर आ सके, घर से छूट सके। सो द रूट्स आर ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वो कोशिश करें कि घर के विंडोज़ को तोड़े किसी भी तरह, बैल्कनी को खोले किसी भी तरह। दे आर जस्ट ट्राइंग एंड मेकिंग एफर्ट्स ताकि वो छूट सके, इस कैद से बाहर निकल सके, एंड दे कैन गो टू द प्लेस जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, जहाँ उनकी वैल्यू ज़्यादा है, एंड जहाँ वो अपना ग्रोथ उनके कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी के हिसाब से दिखा सके। तो द ट्रीज स्ट्रगल थ्रू आउट द नाइट, कि हम किसी भी तरह खुद को आज़ाद कर सके, फ्रीडम मांग रहे हैं ये पेड़ पौधे, खुद को किसी तरह आज़ाद कर सके एंड वहाँ जा सके जहाँ हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड बाय द मॉर्निंग वी सी कि पेड़ पौधे ऑलरेडी जंगल तक पहुँच चुके हैं, एंड हरा भरा जंगल हो चुका है, नेचर इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, एंड दीज ट्रीज हैव नाउ ग्रोन सो टॉल हाई अप कि अगर रात में आप उन पेड़ों के बीच से चंदा मामा देखोगे ना, तो द मून विल लुक एज इफ इट इज सिटिंग एज अ क्राउन ऑन द ट्रीज। ये लिटरल मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है। मेटाफोरिकल मीनिंग जो बहुत मतलब हर टाइम नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर्स में नहीं पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर में शायद पूछ सके। मेटाफोरिकल मीनिंग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से मेटाफोरिकल मीनिंग है, क्या है, घर की औरतें, द विमेन ऑफ द हाउस होल्ड। पेट्रियार्की के वजह से जो औरतें हैं उनको घर में रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था। द विमेन वर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड वर्क और एजुकेट देमसेल्फ और गेट एक्सपोज्ड इन द आउटसाइड वर्ल्ड। औरतों का काम सिर्फ एक था, चूल्हा चौका, केयर गिविंग बर्थ, यही कामों में औरतों को फिक्स करके रखा गया था, चाहे वो कितनी भी टैलेंटेड हो, बट उनको बाहर की दुनिया में एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा था। एंड दिस टाइम जो हमारी पोएट है, शी सेज कि द विमेन एंड द फेमिनिस्ट्स दे आर ट्राइंग, एक सेकेंड ना, द विमेन एंड द फेमिनिस्ट्स दे आर ट्राइंग कि कैसे औरतों के हालत को बेहतर बना सके, बेहतर बनाने के लिए दे आर स्ट्राइविंग, दे आर स्ट्रगलिंग, किसी भी तरह वो जो पेट्रियार्की के जंगल क्या बोलते हैं उसको, पेट्रियार्की के कैप्टिवेशन में फंसे हुए हैं ना, ऐसे मतलब दे आर सिंपली जस्ट कैप्टिवेटेड।
उनको पिंजरे में बंद करके रखा गया कि घर से बाहर आप नहीं जा सकते। उस पिंजरे को तोड़ के कैसे वो बाहर आ सके, कैसे वो खुद को एक्सपोजर दे सके, करियर में जा सके जहां उनको ठीक लगे। किसी को राइटर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को डांसर बनना है, जिसको जो बनना है, जिसका जिसमें कैपेबिलिटी है वो कर सके। इट इज जस्ट अ, मतलब उसका जो इनर मीनिंग है, इट इज जस्ट अ वे टू लिबरेट वुमेन, to make the women free या break out from the shackles of patriarchal system। ठीक है, लाइंस बहुत सारे बोल रही हूँ, याद आपको रखने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं। ये मोस्टली आपको लिटरल मीनिंग का पार्ट ही दिया गया है, क्योंकि मोस्टली आंसर्स यहीं से लिखने हैं। ठीक है,